Hello students. Today I'll explain chapter number 2. The name of this chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि बिफोर यू रीड कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई है इस चैप्टर के बारे में जिसको हम लोग समझते हैं। अपार्टाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मीन्स साउथ अफ्रीका में जो अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, अपार्टाइड या हिंदी में इसको अपार्थीड भी आप पढ़ सकते हैं। अपार्टाइड इंग्लिश में आप इसको अपार्टाइड पढ़ेंगे और हिंदी में अपार्थीड बोल सकते हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों को अलग करता था उनकी रेस मीन्स उनकी कास्ट के बेस पर, उनके रंग के भेद पर। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो? क्या आप उस कंट्री का नाम बता सकते हो जहाँ पर ऐसा भेदभाव होता था? सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, जो कि अभी तक उसको क्या था, उसको ख़त्म किया गया रिसेंटली जो अभी था पॉलिटिकल सिस्टम। तो कहाँ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको पता है कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। ओके चलिए, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अब आगे कह रहा है राइटर, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो यहाँ पे राइटर भी कौन है? नेल्सन मंडेला है, तो उनके बारे में कुछ बताया जा रहा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लगभग लाइफ टाइम फाइटिंग, पूरा जीवन लड़ाई करते रहे अगेंस्ट अपार्टाइड। अपार्टाइड के मीन्स अपार्थीड लोग जो थे उनके खिलाफ लड़ते रहे, मीन्स जो रंग भेद की लड़ाई करते थे, ऐसा गोरे काले का भेद करते थे उनके खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को इसके लिए 30 साल तक जेलों में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली क्या हुआ, अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, ठीक है, मीन्स गणतंत्र इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और उसके बाद 1994 के बाद जो मंडेला जी थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के, साउथ अफ्रीका के बने। तो इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको इसमें विजय मिली और वो क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई की जो सुबह थी वो कैसी थी, जो दिन जो था बहुत ही चमकीला और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसीज्ड। क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजीड। क्या बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझे क्या किया जा रहा था, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बिजीड किया जा रहा था। मीन्स मुझे लोगों के द्वारा मैं घिरा हुआ था। बाई डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज के द्वारा, गणमान्य लोगों के द्वारा। एंड वर्ल्ड लीडर, और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता थे इन लोगों के द्वारा मैं क्या था, बिजी था, मीन्स घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो कि आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, बिफोर द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन से पहले। मीन जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, जब जिस दिन वो प्रेसिडेंट के रूप में अपना पदभार ग्रहण करने वाले थे, उससे पहले ही पूरे दुनिया से लोग आ रहे थे जो उनसे वो घिरे हुए थे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गणमान्य लोग, डिग्नेटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग, और वर्ल्ड के लीडर सब लोग उनको सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट। यहाँ पे आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे वो घटना हुई थी, मीन्स कहाँ पर उसका जो सेरेमनी थी कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करिएगा। देखिए, द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। जब इनाग्रेशन हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, की इंटरनेशनल लेवल के सभी लीडर्स क्या थे, साउथ अफ्रीका की भूमि पर आए हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग थी वहीं पर क्या किया गया था, सेरेमनी सेलिब्रेट की गई थी, मीन्स वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बिल्डिंग कहाँ थी, प्रिटोरिया में थी, जिसका नाम क्या था, यूनियन बिल्डिंग, जो कि सैंडस्टोन की थी। एक थिएटर था वहीं पर, रंगशाला था, वहीं पर इसका सम्मान समारोह हुआ था। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। आगे क्या कह रहा है कि ये दशकों तक, फॉर वाइट सुप्रीमेसी मीन्स फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ
वाइट सुप्रीमेसी, दशकों तक यहाँ पर किसका राज्य था, मीन्स अंग्रेजों का राज्य था, गोरों का राज्य था। जहाँ पर आज ये समारोह हुआ था वहीं पर पहले वाइट सुप्रीमेसी मीन्स जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका राज्य था उस पर, उस बिल्डिंग पर। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या था यहाँ पर कि इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, अब वहाँ पर एक रेनबो जैसा माहौल दिख रहा है, विभिन्न रंगों के लोग हैं जो गैदरिंग इकट्ठा हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के, एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र के, फॉर द इंस्टॉलेशन, किस लिए वहाँ पर आए हुए हैं वो लोग कि जो इकट्ठा हुए हैं, जो यहाँ पर उसकी स्थापना करने के लिए आए हैं ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए आए, इंस्टॉल करने के लिए मीन्स स्थापना करने के लिए। कैसी सरकार, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो पहली साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, नॉन रेशियल थी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऐसी सरकार की स्थापना करने के लिए भिन्न भिन्न कलर के लोग मीन्स अलग अलग देशों के लोग, ऐसा मानो कि जैसे रेनबो जैसा वहाँ पर माहौल बना हुआ था, वो लोग वहाँ पे आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब दिन कैसा है, वो ऑटम का मौसम है, मीन्स बसंत, जो जाड़े और गर्मी के बीच का टाइम होता है, ऑटम का समय है, पतझड़ का डे। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं वहाँ पर किसके साथ आया, वहाँ पर अपनी बेटी जेनानी के साथ वो वहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, मीन्स जो ये पतझड़ का ऋतु है, वहाँ पर वो जिस समय ये सेरेमनी होने वाली थी, पतझड़ का समय था, वहाँ पर वो अपनी बेटी जेनानी के साथ आए हुए थे। ठीक है, ऑन द पोडियम, कहाँ पर, उस मंच पर, पोडियम का मतलब यहाँ पर किससे, उस मंच से। मिस्टर डे क्लर्क was first sworn as second deputy president, सबसे पहले किसको शपथ ग्रहण करवाई गई, जो मिस्टर डे क्लर्क हैं, जो सेकंड क्या थे, प्रेसिडेंट के रूप में, उन्हें डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें शपथ दिलाई गई। देन टैबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद देन टैबो म्बेकी को भी स्वर्ण दिलाई गई, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, मीन्स उपराष्ट्रपति थे पहले, और दूसरे को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, उसके बाद जो पहले उप प्रेसिडेंट थे उनको शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, तो ये आप नाम याद रखिएगा कि वहाँ पे जब सबसे पहले शपथ किसको दिलाई गई, तो मिस्टर डी क्लर्क को, जो कि क्या थे, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद टैम्बो म्बेकी को स्वर्ण दिलाई गई, जो कि क्या थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद व्हेन आई वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, मैंने कसम खाई, मैंने वादा किया, टू ओबे आज्ञा मानने का, एंड अपहोल्ड सुरक्षित रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और हमेशा डिवोटी रहने का मतलब हमेशा समर्पित रखूंगा अपने आप को वेल बीइंग, अच्छाई करने के लिए, किसकी, द रिपब्लिक की, एंड इट्स पीपल मीन्स गणतंत्र की और इसके लोगों की मैं हमेशा रक्षा करूंगा, ऐसी उसने वहाँ पर प्लेस ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पर एकत्रित मेहमान थे और जो भी दुनिया भर से लोग उनको टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे थे, उन सभी से उन्होंने ये बात कही। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, आगे फिर वो बोल रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज सब हम लोग यहाँ पर क्या है, हम सभी की यहाँ पर उपस्थिति है। कन्फर ग्लूमी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू बर्न मीन्स कन्फर का मतलब होता है गिव, देना, है ना, कन्फर ग्लोरी, एक शान, जो सम्मान देने के लिए, ऐसी होप बनाए रखने के लिए, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई स्वतंत्रता अभी मिली है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, इस उम्मीद से सम्मान देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि जो अब नवजात यहाँ पर अपनी शान और उम्मीद को प्रदान करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे लिबर्टी को। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, मीन्स बहुत लंबे समय से जो ये चला आ रहा था, मीन्स जो वहाँ पर लोगों का शासन था, मीन्स जहाँ पर वहाँ पर जो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो लोगों की पर
प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय से उन पर बना हुआ था। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मीन्स ऐसा एक्सपीरियंस जिसको कहा भी नहीं जा सकता था। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो असाधारण था, ह्यूमन डिजास्टर, जो उसकी आपदाएं थी लोगों पर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे पिछले समय से चली आ रही थी। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और अब अवश्य इस तरीके का समाज पैदा हुआ था, मीन्स जन्म लिया था, जिस पर सभी मानवता को क्या करना होगा, प्राउड करना होगा। मीन्स एक ऐसा राइटर ये बताना चाहता है कि इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम्स लोगों के लिए थी, क्रिएट थी, जिनका अब अंत हो चुका था और एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी जिस पर सभी लोगों को गर्व महसूस करना होगा। तो ये बात वो कहना चाहते हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world of on our own soil। कह रहे we, हम, who, यहाँ वी का मतलब किससे है, हम अफ्रीकन से। हु वर आउटलॉज, जो कि बिल्कुल काट दिए गए थे, बाहर कर दिए थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले नहीं, मीन्स बिल्कुल उनको अलग कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जो कि आज उनको क्या मिल चुका है, एक प्रिविलेज मिल चुका है। कहने का मतलब उन्हें एक सम्मान मिल चुका है, किस बात के लिए, टू बी होस्ट, की होस्ट करें, टू द नेशंस, राष्ट्रों को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन आर ऑन सॉइल, ओन सॉइल, अपनी मिट्टी पर। मीन्स जिस दुनिया से ये बिल्कुल अफ्रीका जो था बिल्कुल कटा हुआ था, आज ऐसा समय आ गया है कि सारी दुनिया के लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, सॉइल, किस सोल पर, उन्हीं के साउथ अफ्रीका की सॉइल पर वो उसको क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, और क्या बोल रहे हैं कि हम उन सभी का थैंक उनको बोलना चाहते हैं। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मीन्स हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। किस लिए आए हुए, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को बोलते हैं कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो अपने लोगों के साथ न्याय, क्या आगे पूरा समझ लीजिए इसको, कि पोजेसन विद द पीपल, जो अपने लोगों के लिए, आर कंट्री, अपने देश के लिए, व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस और पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मीन जो मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हुए हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं कि हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। मीन्स जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, जो इनकी एक विजय हुई है, उस विजय में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, तो इन सभी को क्या कहते हैं, हम सभी को क्या करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, अब क्या बोल रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव, ना, हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। पॉलिटिकल इमांसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति क्या कर ली है, अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब राजनीतिक मुक्ति क्या थी, जो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उससे छुटकारा मिल गया है। जो अपार्टाइड थे, उनसे छुटकारा मिल गया। जो रंग भेद की नीति थी, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो कह रहे हैं वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, मीन्स हमने क्या किया है, अपनी जो राजनीतिक मुक्ति है हमने प्राप्त कर ली। वी प्लेस आवरसेल्व्स टू लिबरेट, अब हम फिर अपने आप से वादा करते हैं, प्लेस लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हमें क्या करना है, अपने सभी लोगों को लिबरेट करना है, फ्रीडम दिलानी है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किन बंधनों से, जो कंटिन्यू बॉन्डेज में बंधे हुए, पॉवर्टी के, डिप्रिवेशन के, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स इस तरीके जो निरंतर गरीबी है, जो अभाव है, जो दुख है ना, जो भेदभाव है, भेदभावों से मुक्त करने की क्या बोलते हैं कि हम इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने की भी शपथ लेते हैं। ठीक है। मीन जाति पात, ऊंच नीच, गोरा काला, जितनी भी और जेंडर प्रॉब्लम है ना, तो इन सभी चीज़ों से भी हम मुक्ति दिलाने की क्या करते हैं, प्लेस लेते हैं, कसम खाते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और फिर क्या बोलते हैं उसी के साथ में ही, नेवर मीन्स जो उनको राजनीतिक मुक्ति मिली हुई है उसके बारे में फिर से बोलते हैं कि ऐसा अब कभी इस धरती पर नहीं होगा। कहने का मतलब नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड, जैसा हो रहा था, मीन्स लोगों का शोषण हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा, अब ऐसा कभी भी इस सुंदर भूमि पर दोबारा नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर लैंड पर विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, जैसा कि विद्रोह लोगों के साथ किया जाता था, जो लोगों का शोषण किया जाता था, वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा, तो ऐसा कभी भी यहाँ पर नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो
हम लोगों ने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी यहाँ से अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब हमेशा यहाँ पर क्या होगा, फ्रीडम का रेन होगा, स्वतंत्रता का शासन होगा, सभी लोग फ्री रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान क्या करे अफ्रीका को, मतलब ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। इन शब्दों, ये शब्द वहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। ठीक है, अ फ्यू मोमेंट्स, अब देखिए यही सब भाषण का चल रहा था, स्पीच चल रही थी, तभी क्या होता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन आ एज अ स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तभी क्या हुआ वहां पर कि जब वो बोल रहे थे, आ का मतलब होता है आदर और भाव से, आ का आ वर्ड आया है ना यहाँ पर, आइज इन आ सम्मान में। तो आ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन आ सम्मान से, एज ए स्पेक्टाकुलर अरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऊपर जैसे उन लोगों ने वहाँ लेक्चर जो चल रहा था उसी को आगे देखते हुए सुनते हुए जैसे उन लोग वहाँ बोल रहे थे, फिर उन लोगों ने अपने हेड ऊपर उठाया तो देखा क्या है कि स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो अफ्रीकन जेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो वहाँ के लड़ाकू विमान हैं, एक उनका एक शानदार नज़ारा दिख रहा था, स्पेक्टाकुलर अरे थी, एक बहुत ही शानदार जानदार नज़ारा था वहाँ पर। एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो वहाँ की ट्रूप है, आर्मी है, कैरीज रोड, जो कि दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बहुत ही पूर्णता के साथ, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो इस यूनियन बिल्डिंग में वहाँ पर सेरेमनी हो रही थी उसी के ऊपर जो वहाँ के आर्मीज़ हैं, वहाँ उनके जो जेट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी पर क्या हो रहे थे, चारों तरफ से घूम रहे थे। एक बहुत सुंदर नज़ारा देखने को वहाँ पर मिल रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, अब क्या बोल रहे हैं कि यह केवल एक एकदम सही तालमेल, यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी की शान थी, फिर से इसको समझिए, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल मिलिट्री फोर्स की प्रिसिशन और पिन पॉइंट ही नहीं था, मीन्स केवल एक तालमेल और फौजी की शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं था ना, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ध्यान से समझिएगा इसको, लाइन को फिर से, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, कहने का मतलब है कि यह केवल एकदम सही तालमेल और एंड मिलिट्री फोर्स, और फौजी जो मिलिट्री है उस फोर्स का शक्ति प्रदर्शन ही नहीं था, ठीक है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बट साथ में क्या था, एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक अटैचमेंट था, एक संकेत था मिलिट्री का लॉयल्टी, कि वो हमेशा क्या रहेगा, इस डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल रहेगी, मीन्स वहाँ की आर्मी हमेशा क्या होगी, जो न्यू डेमोक्रेसी बनी है उसके प्रति हमेशा विनम्र रहेगी, लॉयल रहेगी, मीन्स सहानुभूतिक रहेगी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कैसे चयन की गई है, जो कैसे फ्रीली स्वतंत्र रूप से और बहुत ही अच्छे से चुना गया है, मीन्स उसमें कोई करप्शन नहीं है, तो ऐसी सरकार के प्रति हमारे यहाँ की मिलिट्री हमेशा सहानुभूतिक रहेगी, लॉयल रहेगी। ठीक है, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by। अब ध्यान से समझिएगा, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ मोमेंट्स पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो सबसे उच्च पदाधिकारी थे, वहाँ के जनरल थे आप साउथ अफ्रीका के डिफेंस के, फोर्स के, एंड पुलिस और पुलिस के, देयर चेस्ट, जिनके चेस्ट पर बेडेक्ट था, सम्मानित किया गया था, लगाया गया था, शोभायमान हो रहा था, बेडेक्ट हो रहा था, विद रिबन्स, उनके क्या चमक रहे थे, उनके ऊपर रिबन्स चमक रहे थे, मीन्स उनके चेस्ट पर रिबन बांधे गए थे, एंड मेडल्स, मेडल लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मीन्स कुछ दिन पहले उन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो वहाँ पर आए हुए थे, तो उनके सीने पर मेडल थे, रिबन थे, ये सब लगे हुए थे, सल्यूटेड मी, मीन्स इन सभी लोग आकर के मुझे क्या किए थे, सल्यूट किए थे, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी को लेकर इन्होंने प्लेस खाई थी, कसम खाई थी, सौगंध ली थी कि हम हमेशा आपके प्रति और सरकार के प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं, जो जनरल आए हैं, जो पुलिस के लोग, जो फोर्स के लोग, उनके चेस्ट पे क्या लगा हुआ, बेडेक्ट, सम्मानित किया गया है, शोभायमान हो रहे हैं, रिबन लगे हुए हैं, मेडल लगे हुए हैं, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मीन्स कुछ दिन पहले उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होगा कि उन्हें सम्मानित किया गया होगा, वो लोग भी आकर के मुझे क्या किए हैं, सल्यूट किए हैं और अपनी लॉयल्टी
को लेकर के उन्होंने सौगंध भी खाई है कि हम क्या करेंगे, हमेशा आपके प्रति वफादार रहेंगे, ऐसा भाव उन लोगों ने प्रकट किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ देखिए एक बहुत ही मज़ेदार वर्ड यूज़ किया है राइटर ने, नॉट अनमाइंड full of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं अभी भी मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, द फैक्ट उस बात को कि not so many बहुत साल पहले की बात नहीं है, before they would not have saluted but arrested me कि वो लोग मुझे क्या करते थे, सल्यूट नहीं करते बट क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते, है ना, अभी ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। फाइनली a chevron of impala jets left a smoke ट्रायल ऑफ द ब्लैक। अब देखो मीन्स वो कुछ पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि कुछ साल पहले क्या था कि वो सल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बात उनको याद आ रही है। तो आगे क्या होता है कि फाइनली या सेवरान ऑफ इम्पाला जेट, लेकिन फिर क्या होता है अंत में, जो इस्पाला जेट जो विमान है जो क्या कर रहे हैं, वो दक्षिणी अफ्रीका में जो उसके ऊपर उड़ रहे थे उस बिल्डिंग के ऊपर, सेवरान ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आ स्मोक, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर स्मोक छोड़ रहे हैं। कैसा स्मोक, ट्रायल ऑफ द ब्लैक, ब्लैक कुछ ब्लैक छोड़ रहे हैं, कुछ रेड, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लू, कुछ गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और इस तरीके से जो नया अफ्रीकन फ्लैग है उसको वो लोग बना रहे हैं। मीन्स ऐसा ऐसा ब्लैक और रेड, ग्रीन, ब्लू ये सब धुआं मिल करके किस रूप में चेंज हो जा रहे हैं, अफ्रीकन फ्लैग के रूप में चेंज हो जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। वो दिन हमारे लिए, वो याद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए दिन कैसा बन गया था, एक प्रतीक बन गया था। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, मेरे लिए वो दिन प्रतीक बन गया था। द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों का गायन उस दिन हुआ था, इसीलिए मेरे लिए क्या हो गया था, दिन प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग इन कोसी सिकिलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। अब देखो एक जो ब्लैक लोग थे उनका क्या था, नेशनल एंथम डाई स्टेम था, और जो वाइट सिंगिंग थे उनका क्या था, इनकोसी था अफ्रीकन। ठीक है, तो ये था वाइट लोगों का नेशनल एंथम और ये किसका था, ब्लैक लोगों, ये 2 नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना एंथम था वो क्या था, डाई स्टेम, ये डाई स्टेम जो पुराना एंथम है वो था, और वाइट सिंगिंग इनकोसी से अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग। ठीक है, फिर डाई स्टेम क्या था, ओल्ड लोगों के लिए था। आल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, अब फिर कह रहे हैं यद्यपि जो उन दोनों ग्रुप का जो नेशनल एंथम था, दैट नाइदर ग्रुप न्यू, कि एक ग्रुप दूसरे के सेंस को नहीं समझ पा रहा था, द लिरिक्स, जो लिरिक्स बज रही थी वो ना तो ब्लैक लोग वाइट लोगों को समझ पा रहे थे, ना वो लोग उनका समझ पा रहे थे। आप द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन आगे को बोलते हैं कि आगे आने वाले समय में वो लोग क्या करेंगे, नो द वर्ड्स बाय हार्ट, सभी लोग उन चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, सब लोग समझने लगेंगे। दे वुड सून नो, लेकिन वो जल्दी ही जान जाएंगे द वर्ड, शब्दों को, बाय हार्ट, मन से। मीन्स अभी तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका क्या सेंस है, बट शीघ्र ही वो लोग शब्दों को क्या कर लेंगे, अपने दिल से याद कर लेंगे, अपने मन में बसा लेंगे। ठीक है।